दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7 और स्टार्ट हो चुकी है आपकी करंट की क्लास। आज है 24 तारीख, ठीक है। तो मैं करंट की क्लास लेके आपके सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सभी लोग इसके साथ जुड़ के करंट में जो आपकी घटनाएं घटी हैं कल, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी अच्छे से हासिल कर सकें, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर मार दीजिए और जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। और इससे पहले आप सभी का मैं स्वागत कर दूं आपके अपने चैनल माई ई गुरु पे। मैं प्रवीण पांडे आपकी क्लास करंट की लेकर आपके सामने आ चुका हूं, ठीक है। तो देखिए, करंट मैंने बता दिया एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपका चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आपकी बैंकिंग हो, इन सभी जगहों पर आपका करंट का अपना एक अलग महत्व होता है। करंट एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो सामाजिक चीजें होती हैं हमारे पास, उन सामाजिक चीजों से ज्ञान के रूप में हमें बढ़ाने का भी कार्य करता है और हमें इन सभी चीजों से जोड़ने की भी जो है कार्य करता है। तो इसी के साथ साथ ये मत सोचिए कि हम तैयारी कर रहे हैं तभी हम करंट पढ़ें, नहीं। करंट के माध्यम से हम विदेशों में, अपने देश में जो घटनाएं घटती हैं उन पर भी विचार कर सकते हैं, एक जानकारी ले सकते हैं और अपने दिमाग को जो है हम अब्रॉड कर सकते हैं, अपने ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो करंट टॉपिक होता है वो आपका चलाया जाता है। अब चूंकि डेली करंट चलाया जाता है, थोड़े कम समय के लिए चलाया जाता है। कम समय के लिए इसलिए चलाया जाता है ताकि आपके जो मोटे मोटे चीजें हों, टॉपिक हों, वो आपको क्लियर हो जाए और आपके सामने जो है आ जाए आके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के आपके करंट के पहले क्वेश्चन से, आपकी शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लगा दिया है और पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में आपका निधन हुआ है, ठीक है। तो राजेंद्र गोयल, ठीक है, राजेंद्र गोयल का जो है अभी आपका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। ये घरेलू मैच की सबसे फर्स्ट श्रेणी खेले जाने वाले क्रिकेट, जिसका नाम है रणजी क्रिकेट खेलते थे और इन्होंने उत्तर प्रदेश और आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इन्होंने जो है आपके क्रिकेट खेलना शुरू किया था, क्रिकेट जो है खेलते रहे हैं, ठीक है। आप नाम ने सुना होगा आपने सुनील गावस्कर का, किसका नाम सुना होगा, सुनील गावस्कर। इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। और सुनील गावस्कर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आइडल, ठीक है। क्या नाम है, आइडल, ठीक है। तो आइडल्स नाम की एक पुस्तक लिखी है और इस आइडल पुस्तक में आपके जो है रंजीत गोयल का नाम बहुत ही अच्छे प्लेयरों में जो है इनका शुमार किया गया है। 77 साल की इनकी उम्र थी जब इनका निधन हुआ है। आपके 157 मैचों में इन्होंने 750 विकेट लिए हैं और 44 साल तक इन्होंने प्रथम क्रिकेट श्रेणी यानी कि आपकी रणजी जो है आपकी खेली है, ठीक है। तो राजेंद्र गोयल का नाम प्रमुखता के साथ दिया जाता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आइडल्स इनकी जो पुस्तक है उसका नाम जो है आपका आता है। इन्होंने जो बुक लिखी है आइडल्स, वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। क्रिकेट में रणजी प्लेयर में सबसे ज्यादा क्रिकेट विकेट लेने वाले जो प्लेयर हैं, स्पिनर, जिनका नाम है राजेंद्र गोयल, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आपके जो है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में खेला है। 77 साल की इनकी उम्र थी, इन्होंने जो है आपका जब इनका निधन हुआ और 750 से ज्यादा इन्होंने क्या किए हैं, आपके विकेट लिए हैं, ठीक है। और सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम है आइडल, जिसमें राजेंद्र गोयल का जिक्र आपका किया गया है। क्लियर है, इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। एनएसएफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है आपके डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को एनएसएफ ने आपका जो है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन का अध्यक्ष जो है आपका प्रमुख या अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। इसका जो मुख्यालय है ये आपका वर्जीनिया में है, अमेरिका के वर्जीनिया शहर में इसका मुख्यालय है, वर्जीनिया, ठीक है।
तो वर्जीनिया शहर में इसका मुख्यालय है, आपका हेड ऑफिस बना हुआ है। और ये आपकी एक विज्ञान और साइंस और इंजीनियरिंग की प्रथम श्रेणी की अमेरिका का सबसे जो है फेमस आपका जो है एक इंजीनियरिंग अनुसंधान है, जहां पर रिसर्च का कार्य आपका किया जाता है। और उसमें जो है आपके नियुक्त किए गए हैं आपके रामसेतु नाथन, ठीक है, सेतु रामन पंचनाथन को जो है आपका नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब इसी के साथ आप दो नाम और याद रखिएगा। एक नाम याद रखिएगा डॉक्टर रतन लाल, और इनका जिक्र मैंने किया था, मैंने इनके बारे में आपको बताया था। डॉक्टर रतन लाल को फूड अवार्ड, वर्ल्ड फूड अवार्ड का जो है इसे सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से इन्हें जो है क्या किया गया है, आपका सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ आप नाम याद रखिएगा आप लोग जो है पवन सुखदेव का, पवन सुखदेव, ठीक है। तो पवन सुखदेव का नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अमेरिका का आपका जो है वर्ल्ड यूएनओ के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित आपका है टॉयलर पुरस्कार। तो ये टॉयलर पुरस्कार पाने वाले आपके भारतीय हैं, 2020 के टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित है पवन सुखदेव, ठीक है। ये तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक नाम आपसे जरूर पूछ सकता है, ठीक है। याद रखेंगे एनएसएफ के चीफ बनाए गए हैं डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को, ठीक है। डॉक्टर रतन लाल को जो है आपका फूड प्राइज दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्राइज आपका प्रदान किया गया है। और पवन सुखदेव को आपका जो है टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण का सबसे प्राचीन आपका सबसे पुराना पुरस्कार है आपका। डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में 7 जून को जो आपका मनाया गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में, तो उसमें जो है आपके डॉक्टर रतन लाल को जो है आपका पुरस्कार प्रदान किया गया था, पुरस्कार दिया गया था आपके जो है वर्ल्ड फूड प्राइज। ओके, क्लियर है, इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। नेशनल विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसका मुख्यालय वर्जीनिया में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के शहर वर्जीनिया में जो है इसका मुख्यालय। क्लियर, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमसी बैंक पर कितने दिनों का प्रतिबंध जो है आपका लगाया है, ठीक है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर कितने दिनों का प्रतिबंध आपका बढ़ा दिया है, ठीक है। कितने दिनों का प्रतिबंध बढ़ा दिया है? 6 माह का प्रतिबंध जो है आपका बढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें कर्जदारी में कुछ गड़बड़ी होने के कारण आपका जो है ये जो प्रोग्राम आपका जो प्रतिबंध था वो उसे लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएमसी मतलब होता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। पीएमसी महाराष्ट्र पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। महाराष्ट्र पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर जो है आपका प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि ये प्रतिबंध जब लगाया गया था तो ग्राहकों को 50,000 रुपए, कितने 50,000 रुपए निकालने की अनुमति थी, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए जो है कर दी गई है, जिससे लगभग 84% ग्राहकों को जो है सुविधा मिलेगी। 84% ग्राहकों को जो है आप इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबंध किया गया है। आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने, जिसके कारण जो है इनसे जो है आपका जो है आरबीआई ने इन पर प्रतिबंध जो है लगा दिया था, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आरबीआई के गवर्नर सबको पता है ना, आरबीआई के गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास, ठीक है। और आरबीआई के ये 46वें गवर्नर हैं आपके। इससे पहले उर्जित पटेल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और आपके जो है नियुक्त किए गए थे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन का पता लगाने के लिए नासा ने क्या आपके जो है किस मिशन को प्रस्तावित किया है? नासा ने किस मिशन को प्रस्तावित किया है, ठीक है। तो किस मिशन को प्रस्तावित किया है नासा ने? आपके जो है नाम है उसका ट्राइडेंट। क्या नाम है? ट्राइडेंट नामक एक जो है मिशन को प्रस्तावित किया है नासा ने। आपका जो है इसका प्रस्ताव रखा है चंद्रमा के, नेपच्यून के चंद्रमा, यानी नेपच्यून हिंदी में इसे बोले तो वरुण ग्रह है आपका। ग्रहों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो ये 8वां और अंतिम ग्रह है आपका, जो आपके जो है सबसे ठंडा ग्रह है। और नेपच्यून ग्रह को ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद पॉइंट रखिएगा, हरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह जो है नाम दिया गया है। और हरा ग्रह इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेथेन गैस की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो मेथेन गैस की अधिकता के कारण इसे कहते हैं हरा ग्रह।
और नेपच्यून के जो है आपके 13 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 13 उपग्रह है। इन 13 उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन, और इस ट्राइटन की खोज के लिए या आपके कई सारे मिशन चीजों को पता लगाने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट मिशन को जो है क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में आपके जो है 12 सुखोई विमान खरीदने वाला है। भारत जो है 12 सुखोई विमान आपका क्या करने वाला है? खरीदने वाला है। तो किससे खरीदने वाला है वो आपका बताया गया है। किससे खरीदने वाला है 12 सुखोई विमान? तो 12 सुखोई विमान आपके रूस से खरीदने वाला है। सुखोई का संबंध किस देश से है? तो सुखोई का संबंध हमारे जो है रूस से जो है आपका ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में याद रखिएगा 2 हेलीकॉप्टर भी भारत ने खरीदे हैं। एक हेलीकॉप्टर का नाम है चिनूक और दूसरे हेलीकॉप्टर का नाम है अपाचे। अब ये गाड़ी नहीं है अपाचे जो आप समझ लो। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर के नाम है चिनूक और अपाचे, और इन दोनों को खरीदा है भारत ने अमेरिका से। कहां से खरीदा है? अमेरिका से इन्हें परचेज किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने इस बार अच्छा खासा बजट लगाया था, और उस बजट में जो है आपका ये 2 हेलीकॉप्टर और एक विमान खरीदा गया है। याद रखिए कौन सा? राफेल। राफेल विमान भारत ने कहां से खरीदा है? आपके फ्रांस से आपका जो है खरीदा है। हालांकि राफेल का विवाद भी काफी चला था, राफेल घोटाला के नाम से बहुत सारा विवाद हुआ था, लेकिन उन सभी विवादों को क्लियर करते हुए आपकी गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों को परमिशन आपकी दे दी। तो राफेल विमान फ्रांस से खरीदे गए हैं। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ही, ये दोनों नाम हेलीकॉप्टर हैं, वो खरीदे गए हैं अमेरिका से। और 12 सुखोई विमान जो है भारत खरीदने वाला है, वो कहां से खरीदेगा? वो खरीदेगा आपके रूस से। और रूस से याद रखिएगा, रूस के प्राइम आपके जो है प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। सबसे शक्तिशाली एक तरह से राष्ट्राध्यक्षों में से एक आपके हैं व्लादिमीर पुतिन, जो आपके रशिया के क्या है? प्रेसिडेंट है। क्लियर, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा पुरुष खिलाड़ी पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में किस भारतीय को जो है शामिल किया गया है? ठीक है, किस भारतीय को शामिल किया गया है? ठीक है, निकी पुनाचा को जो है आपका अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ ने, इंटरनेशनल टेनिस महासंघ ने, यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने आपके पुरुष खिलाड़ी के पैनल में आपका जो है शामिल किया है। भारतीय सदस्यों में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय हैं निकी पुनाचा को जो है आपका इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में जर्मन पुरस्कार ट्रेड शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो किसे दिया गया है? अमर्त्य सेन को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अमर्त्य सेन आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और भारतीय मूल के जो है आपके व्यक्ति हैं, भारत के रहने वाले हैं, जिन्हें 1998 ईस्वी को आपका जो है अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं आपके। और एक याद रखिएगा, हमारे यहाँ एक नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी बिहार में है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के ये कुलपति भी थे आपके। ठीक है, कुलपति भी रहे अमर्त्य सेन। 1998 में नोबेल पुरस्कार विजेता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 2020 का इन्हें जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से भी इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कामाख्या मंदिर कहां पर है? ठीक है, तो कामाख्या मंदिर आपका कहां पर है? कामाख्या मंदिर आपका जो है असम में है। ठीक है, कामाख्या मंदिर आपका कहां पर स्थित है? असम में जो है आपका स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। चर्चा में इसलिए रहा है कि इसका जो है 250 साल पुराना आपका जो मेला लगता था, जिसे अंगुरिचा मेला कहते थे। ठीक है, अंबुबाची मेला। ठीक है, असम में
कामाख्या मंदिर में आपके एक मेला लगता है जिसे अंबुबाची मेला कहते हैं। ठीक है, तो अंबुबाची मेला जो आपका लगता था, पहली बार 250 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मेले को क्या करना पड़ रहा है, रद्द करना पड़ रहा है। क्यों रद्द करना पड़ रहा है? कोरोना की वजह से। ठीक है, तो कोरोना वायरस के चक्कर में पहली बार 250 सालों में आपके जो है इस मंदिर को में जो आयोजित होता है अंबुबाची का मेला, उसे जो है रद्द किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंबुबाची का मेला जो आपका लगता है वो कामाख्या मंदिर में लगता है, और कामाख्या मंदिर आपका कहां स्थित है? असम राज्य में ये जो है मंदिर आपका स्थित है। ठीक है, तो असम के आपके जो है कामाख्या मंदिर स्थित है, और अंबुबाची का जो मेला लगता है वो आपका लगता था। कोरोना वायरस की वजह से 250 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो है आपका रद्द किया जा रहा है। ठीक है, ये मंदिर आपका प्रकाश में अगर हम बात करें तो आया था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में ये आपका प्रकाश में आया था, सामने आपके आया था। ठीक है, क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस आपका कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो आपका है वो 21 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 जून को हम लोग मनाते हैं योग डे। क्या मनाते हैं? योग दिवस, योगा डे। और एक इंपॉर्टेंट दिवस मनाते हैं, इसे म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? म्यूजिक डे, म्यूजिक दिवस। ठीक है, तो 21 जून को हम लोग ये 3 दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके जो है 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाते हैं, योगा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और म्यूजिक डे के रूप में भी हम लोग इसे मनाते हैं। ठीक है, इस बार की योगा की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये थीम थी इस बार की योगा दिवस की। और इसकी जो थीम है वो है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये थीम है आपकी किसकी? हाइड्रोग्राफी दिवस की जो है इस बार की थीम जो आपकी रखी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे ना, विश्व संगीत दिवस, म्यूजिक डे, योगा डे और विश्व हाइड्रोग्राफी डे, ये तीनों डे आपके कब मनाए जाते हैं? 21 जून को जो है ये तीनों जो है आपके मनाए जाते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने % सामानों पर टैरिफ में छूट दे दी है? कितने % सामानों पर टैरिफ में छूट दे दी है? 97% आपके जो है टैरिफ पे क्या दे दी है? छूट दे दी है। ठीक है, देखिए चाइना ने अपनी साजिश पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन सभी को अपना कर्जदार बनाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं इसने क्या कर दी है? शुरू कर दी है। इससे पहले इसने क्या किया था? नेपाल को भड़काया, जो आज नेपाल हमें क्या कर रहा? आंख दिखाने का काम कर रहा। हमारे बॉर्डर पर जो है फोर्स लगा दिया है और बॉर्डर को सील कर दिया है, पूरी तरह से सील कर दिया है, और लड़ाई की स्थिति ऐसी बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? पाकिस्तान को तो इसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, एक तरह से पूरी तरह से जो है पाकिस्तान को लोन दे दे के जो है पाकिस्तान को अपने अधीन कर लिया। ठीक, उसके बाद में इसने खुद, चीन ने 16 जून को एक घटना घटी जिस पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। ठीक है, उसने एक कायरता भरी चाल चली, और उस कायरता भरी चाल में जो है हमारे 20 जो है जवान जो है शहीद हो गए। ठीक, चीन ने ये किया। उसके बाद में इसने तीसरा अपना चाल चल दी है, और उस चाल में इसने क्या किया है? बांग्लादेश को जो है आयात पे 97% टैरिफ पर क्या दे दी है? छूट प्रदान कर दी है, ताकि ये भारत को तीनों क्षेत्रों से क्या कर सके? घेर सके। ऐसी प्रक्रिया जो है करनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये कार्य किया है आपके चीन ने, बांग्लादेश को छूट दे करके आपका जो है कार्य किया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगल में 50 लाख वर्ष पुराने आपके जो है 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? तो वो किस जिले में मिला है? वो मिला है आपके सहारनपुर में। ठीक है, कहां पर मिला है? सहारनपुर में मिला है। ठीक है, तो सहारनपुर में आपके जो है एक नया बाघ अभ्यारण्य खोला गया है, बाघ अभ्यारण्य खोला गया है,
और इसी बाघ अभ्यारण्य की खुदाई के समय है शिवालिक के जंगल बने हुए हैं, उन जंगलों में सहारनपुर में स्थित है ये जंगल, उन्हीं जंगलों में 50 लाख वर्ष पुराने जो है हाथी के एक अवशेष मिले हैं, हाथी का जबड़ा मिला है और इसी के साथ साथ जो है उस जबड़े के अवशेष जो है आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वैज्ञानिकी भाषा में अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं स्टेगोडॉन। क्या कहते हैं? स्टेगोडॉन। ठीक है, तो स्टेगोडॉन के नाम से जो है इसे जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उत्तर भारतीय जो है हाथियों के पूर्वजों के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारतीय किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जो है हाथियों के पूर्वजों के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, तो शिवालिक के जंगल कहां पर है? सहारनपुर में है, और यहां से 50 लाख वर्ष पुराने हाथी का एक जीवाश्म मिला है। और अगर इन जीवाश्म की चर्चा करें तो हाथी का क्या मिला है? हाथी का मिला है यहां से हमें जबड़ा। क्या मिला है? जबड़ा मिला है। ठीक है, और इसी आपके शिवालिक के जंगल में एक बाघ अभ्यारण्य आपका क्या किया गया है? आपका बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन आपसे कह रहा है RIC यानी इंडिया, रशिया और चाइना के ग्रुप मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई गई है। 23 जून को मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में आपके जो है हिस्सा लेंगे भारत की तरफ से भारत के आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, अगर हम इस RIC की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2002 में हुई थी। RIC की स्थापना कब हुई है? 2002 में इसकी स्थापना हुई है, और इस पर जो है 3 सदस्यों की मंत्री स्तर की मीटिंग बुलाई जाती है, और इस मंत्री स्तर में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे एस जयशंकर। ये एक प्रकार से भारत एक दूसरे के साथ बातों को साझा करने के लिए जो है आपका समिति बनाई गई है। जैसे ही G20, आपने G20 का सम्मेलन सुना होगा, तो जैसे ही G20 का सम्मेलन हमारा समाप्त होता है, उस सम्मेलन के बाद RIC की मीटिंग की जाती है, और इसमें जो है आपके अनाधिकारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से जो है आपकी बातों को क्या किया जाता है? आपका साझा किया जाता है। तो ये मीटिंग 23 जून को होने वाली है, और जिसमें जो है आपके हिस्सा लेंगे एस जयशंकर, आपके जो है क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि 11 लाख करोड़ रुपए मूल्यांकन का मूल्य को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहली कंपनी कौन सी बन गई है? आपकी रिलायंस इंडस्ट्री जो है आपकी पूरी तरह से आपके 11 लाख करोड़ रुपए यानी कि 150 मिलियन की डॉलर वाली मुद्रा वाली भारत की पहली कंपनी जो है आपकी बन गई है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो माना जाता है वो जियो का माना जाता है। जियो का सिम सभी इस्तेमाल करते हैं ना, सभी लोग नेट चलाने के लिए लगभग आज भारत में जितने भी 4G अगर कोई सेट चला रहा है तो उसमें जो है वो जियो का सिम जरूर इस्तेमाल कर रहा होगा। सबकी आदत खराब कर दी है नेट चला चला के। ठीक है, तो जियो का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है, और इसी के साथ साथ 31 मार्च 2020 तक रिलायंस के पास 1,61,035 करोड़ का कर्ज था, और ये कर्ज भी पूरी तरह से क्या हो चुका है? अदा हो चुका है आपका। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो चुका है? अदा हो चुका है, और कर्ज से मुक्त होने वाली इतनी बड़ी कंपनी आपकी जो है पहली बनी हुई है। 11 लाख करोड़ का आपका बिजनेस करने वाली, बाजार खड़ा करने वाली, मूल्यांकन वाली आपकी पहली कंपनी बनी है भारत की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आपकी जो है कंपनी बनी है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपके सामने मैंने लगा दिया है, फटाफट इसको भी देख लिया जाए। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वोल्कान बोजोकेर किस राष्ट्र से संबंध रखते हैं? ठीक है, किस राष्ट्र से संबंध रखते हैं आपके? वो रखते हैं आपके तुर्की देश से जो है इनका संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वोल्कान बोजोकेर, जो आपके तुर्की देश से हैं, और आपकी जो 75वीं महासभा होने वाली है, 75वीं महासभा। ठीक है, तो इस 75वीं महासभा की अध्यक्षता करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो आपके जो है वोल्कान बोजोकेर को जो है प्रदान की गई है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आप याद रखिएगा यूएनओ की स्थापना हुई थी आपके 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, और इसके महासचिव जो आपके हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, महासचिव हैं आपके एंटोनियो गुटरेस, और 75वीं जो आपकी सभा होने वाली है महासभा, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं वोल्कान बोजोकेर, जो आपके कहां के हैं? आपके तुर्की के हैं। क्या पे है? तुर्की देश के आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है,
और आपकी एक ऑफिशियल राजधानी आपकी इसकी क्या है, वो है इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल इसकी जो है आपकी दूसरी राजधानी मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर मार दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके मुझसे अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दो। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे करंट के कुछ और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड डे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।